नमस्कार जी, नमस्कार। आशा करती हूँ सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं वैष्णो माता की आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए सुनते हैं। तो दोस्तों, मैं माता वैष्णो के अवतार की कथा कहने जा रही हूँ, तो सुनिए। देश में विपरीत परिस्थितियाँ होने पर समय समय पर महाशक्ति ने भिन्न भिन्न रूपों को धारण कर दुष्टों का नाश कर भक्तों की रक्षा की है। देवताओं के एकत्रित तेज समूह से उत्पन्न महाशक्ति ने कालांतर में महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती का रूप धारण किए थे। यह दिनों की रूप की रज, तुम एक सात्विक गुणों की प्रतीक हो। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण, खरदूषण, त्रिशरा, ताड़का आदि राक्षसों ने अपने अत्याचारों से धर्मात्मा, साधु, संत जनों का जीना दुर्लभ कर दिया था तथा सर्वत्र असुरों व आश्रित प्रवृत्तियों का बोलबाला था, उस समय भगवती महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती, सावित्री एवं गायत्री आदि माँ शक्तियों के स्थान पर एकत्र होकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। फलस्वरूप उसी समय इन सभी देवियों के शरीर से तेज की एक एक किरणें संयुक्त हो एक सुंदर दिव्य बालिका का स्वरूप धारण किया था। उस दिव्य बालिका ने प्रकट होकर महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे किस लिए उत्पन्न किया है? मेरा क्या नाम है और मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर महादेवियों ने उस दिव्य बालिका से कहा, हे कन्या, तुम्हारा नाम वैष्णवी है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के उद्देश्य से हमने तुम्हें प्रकट किया है। अब तुम दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर में पुत्री बनकर प्रकट हो। वहाँ तुम विष्णु के अवतार भगवान रामचंद्र की शक्ति सीता के अंश से उत्पन्न होगी। तत्पश्चात तुम अपनी प्रेरणा के अनुसार सब कार्यों को करना। इस घटना के कुछ समय पश्चात उस कन्या ने रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया। वहाँ उसका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी के अल्पायु में ही अपने रूप, गुण तथा अलौकिक शक्तियों से सब लोगों को चमत्कृत करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उस दिव्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती गई और सहस्त्र युक्त व्यक्ति रत्नाकर सागर के यहाँ उस कन्या दर्शनों के लिए आने लगी। कुछ समय के बाद वह दिव्य कन्या अपने पिता से आज्ञा प्राप्त कर समुद्र तट के निर्जन स्थान में कुटी बनाकर रहने लगी। वहाँ हर समय श्री रामचंद्र जी का ध्यान व स्मरण करना ही उसका मुख्य कार्य था। उसकी तपस्या को देखकर सूर्य नारायण ने उसे एक दिव्य कमंडल भेंट किया। जब भगवान विष्णु ने रामचंद्र के रूप में अयोध्या में अवतार लिया और वह अपने पिता दशरथ की आज्ञा से वनवासी हुए, उस समय वह कन्या वैष्णवी समुद्र तट पर अपनी कुटिया में समाधि लगाए हुए श्री रामचंद्र के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। रावण द्वारा सीता का हरण कर लिए जाने पर रामचंद्र जी वानर भालुओं की सेना को लिए समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां उस समाधिमान कन्या को भी देखा। श्री राम जी उस कुटिया में गए। रामचंद्र जी के पहुंचने से वैष्णु की समाधि भंग हो गई। रामचंद्र जी को अपने सामने देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। विधिवत स्वागत सत्कार करने के उपरांत रामचंद्र जी की स्तुति प्रार्थना की। तब रामचंद्र जी ने उस कन्या से तपस्या करने का कारण तथा परिचय पूछा तो उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं रत्नाकर सागर की पुत्री वैष्णवी हूँ। मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया है, इसलिए मैं इतने दिनों से तपस्या कर रही थी। आप कृपा करके मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे सुंदरी, आपने इस युग में मैंने एक पत्नी प्रति होने का संकल्प लिया है। इस तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त होगा। अतः मैं शर्त रखना चाहता हूँ कि रावण के वध के उपरांत किसी दिन तुम्हारी इसी कुटिया पर वेश बदल कर आऊँगा। उस समय यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा, अन्यथा जो देव की इच्छा होगी। कहते हैं, लंका से अयोध्या लौटते समय भगवान एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर कन्या के पास गए, किंतु वह उन्हें पहचान नहीं सकी। तो भगवान ने कन्या को आश्वासन दिया कि कलयुग में, कल के अवतार में तुम मेरी सहचरी बनोगी। उस समय तक तुम उत्तर भारत के मणिक स्थान पर स्थित त्रिकुट पर्वत की सुंदर गुफा में, जहाँ 3 महाशक्तियों का निवास है, तपस्या में मग्न रहो। वहाँ पर तुम अमर हो जाओगी। लांगूर वीर तुम्हारे प्रहरी होंगे। समस्त भूमंडल पर तुम्हारी महिमा फैलेगी और तुम वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी।
विश्वास किया जाता है। तभी से रत्नाकर सागर की पुत्री कुमारी कन्या वैष्णवी, जो देवियों के पुण्य का आशीर्वाद से प्राप्त हुई, त्रेता युग से सुंदर गुफा में विराजमान है, जिसके विषय में प्राचीन कथाओं के आधार से लिया जा सकता है। युग बदलते गए, माता अपनी लीला समय समय पर करती रही और न जाने कितनी ही अन्य कथाओं का जन्म हुआ। कलयुग में जिस कथा के कारण इस स्थान का प्रचार अधिक हुआ वह इस प्रकार है। भक्त श्रीधर की कथा तो अब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि माता वैष्णवी की आगे की स्टोरी। कहा जाता है लगभग 700 वर्ष पहले माता के परम भक्त श्रीधर जी हुए, जो कटरा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे हंसाली नामक गांव में रहते थे। वे नित्य नियम से कन्या का पूजन करते थे। संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे, अतः संतान प्राप्ति की कामना से भगवती दुर्गा का पूजन भी करने लगे। लंबे समय तक देवी का पूजन और कन्याओं को भोजन कराते रहने पर भी जब उनके यहाँ कोई संतान न हुई तो एक दिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक माँ भगवती स्वयं आकर उन्हें भोजन ना कराएंगी वह भूखे रहेंगे। अपने भक्त की ऐसी कठोर प्रतिज्ञा देखकर माता का हृदय पिघल गया और भक्त जी को दर्शन देने का विचार करके माँ एक दिन कन्या का रूप धारण कर अन्य कन्याओं के साथ बैठ गई। अन्य सभी कन्याएं हर रोज की भांति चली गई, लेकिन वह कन्या रूपी भगवती वहीं बैठी रहे। उसे बैठी देखकर श्रीधर जी पहले ही तुम भोजन कर लो, फिर मैं अब तुम्हें अपना परिचय दूंगी। श्रीधर ने कहा, मैंने यह प्रतिज्ञा की है, जब तक स्वयं माता आकर मुझे भोजन ना कराएंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। अपनी दिव्य स्वरूप कन्या का उत्तर था कि वह भगवती दुर्गा है। उसकी तपस्या से खुश होकर कन्या का रूप धारण कर आई हैं। जब प्रसन्न हो जाओ मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। भोजन कराने के बाद कन्या ने कहा, हे भक्ति जी, यहाँ समीप ही त्रिकुट पर्वत की गुफा में मेरा निवास है। श्री दुर्गा जी के अन्य स्वरूप वैष्णव रूप में मैं तपस्या करती हूँ। कई शताब्दियों से गुफा का भाग ठीक न होने के कारण भक्त मेरा दर्शन नहीं कर पाते हैं, अतः अब की बार तुम ही इसकी सेवा को करो और अन्य भक्तों को मेरे निवास स्थान से परिचय कराओ। तुम्हारा वंश सदा ही मेरी आराधना करता रहेगा। इस कथा का एक रूप इस प्रकार भी है कि भक्त श्रीधर की सच्ची उपासना और अडिग विश्वास को देखकर माता वैष्णो को स्वयं एक दिन कन्या का रूप धारण करके आना पड़ा। भक्ति जी कन्या का पूजन की तैयारी कर रहे थे। छोटी छोटी कन्याएं उपस्थित थी, उन्हीं में मैं माँ वैष्णो भी कन्या बनकर आई। नियम के अनुसार पांव धोकर भोजन परोसते समय श्रीधर की दृष्टि उस महादिव्य रूपी कन्या पर पड़ी। भक्ति जी विस्मय में डूब गए, क्योंकि यह कन्या उन्होंने कभी नहीं पहले देखी थी। अन्य सभी कन्या तो दक्षिणा पाने के बाद वहाँ चली गए, परंतु वह महाकन्या रूपी वहीं बैठी रही। श्रीधर जी इससे पहले कुछ पूछते हुए वह कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोली, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। छोटी सी कन्या के मुँह से ऐसी विचित्र बात सुनकर भक्त जी बहुत हैरान हुए। कन्या ने कहा कि अपने गांव में और आसपास से संदेश दिया कि कल दोपहर आपके यहाँ एक महान भंडारे का आयोजन है। इतना कहकर वह कन्या लोप हो गई। श्रीधर जी विचारों में डूब गए, आखिर वह कन्या कौन थी। परंतु भंडारे वाली समस्या ने भक्त जी को और परेशान कर दिया। अंत में वह कन्या की आज्ञा को मानते हुए समीपवर्ती गांव में भंडारे का निमंत्रण देने निकल पड़े। श्रीधर जी भंडारे का निमंत्रण देने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो मार्ग में साधुओं के एक दृश्य को देखकर उन्हें प्रणाम कर अपने यहाँ होने वाले भंडारे पर पधारने को कहा। दल के मुखिया गोरखनाथ जी भक्त का नाम पूछने लगे। पूछकर बोले, श्रीधर तुम मुझे भैरवनाथ और अन्य 360 चेलों का निमंत्रण देने में भूल कर रहे हो। हम तो देवराज इंद्र जी को भोजन न दे सके। इस पर श्रीधर ने उन कन्या के आगमन की कथा सुनाई। गुरु गोरखनाथ जी ने विचार किया, ऐसी कौन सी कन्या जो सबको भोजन खिला सकती है, परीक्षा करके देखनी चाहिए। उन्होंने भक्त जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भंडारे के दिन श्रीधर जी को तो होश ही न रहा कि प्रबंध कैसे हो। भीड़ इकट्ठी होने लगी। गोरखनाथ ने वह भैरव जी अपने अपने चेलों से आ पहुँचे। भक्ति जी के सम्मुख आकर यह दिव्य कन्या बोली, आप सब चिंताएं छोड़िए, सब प्रबंध हो चुका है। जोगियों से चलकर कहिए कि कुटिया में बैठकर भोजन करें। श्रीधर जी उत्साह से गुरु जी के पास जाकर बैठ गए। चलिए कुटिया में
बैठकर भोजन कीजिए। इस पर गुरुजी ने कहा कि हम सब तो कुटिया में नहीं आ सकते क्योंकि उसमें स्थान बहुत कम है। सिरसा जी ने कहा, जोगीनाथ कन्या ने ऐसा ही कहा है। जिस समय जोगी कुटिया में गया तो सबके सब आराम से बैठ गया, स्थान फिर भी बच गया। कन्या ने विचित्र बात से निकाल सबको इच्छा अनुसार भोजन देना आरम्भ किया। तो आश्चर्य की सीमा नहीं, सब देखते ही देखते रह गए। यह देखकर श्रीधर भी प्रसन्न हो गए। भंडारे के समय गुरु गोरखनाथ और भैरवनाथ ने परस्पर विचार विमर्श किया कि यह कन्या अवश्य कोई शक्ति है, यह वास्तव में कौन है, इसका पता लगाना चाहिए। सबको भोजन परोसती हुई सबको उनकी इच्छा अनुसार भोजन दे रही है, लेकिन मुझको नहीं दे सकती। बोलो जोगीनाथ, तुमको क्या चाहिए? कन्या ने पूछा। भैरव ने देवी से मांस और मदिरा मांगी तो कन्या ने उसे आदेश के स्वर में कहा, यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, जो कुछ वैष्णव भंडारे में होता वही मिलेगा। भैरव हट करने लगा क्योंकि उसने तो कन्या की परीक्षा लेनी थी, लेकिन भैरवनाथ के मन की बात भी देवी पहले से ही जानती थी। जो ही भैरवनाथ ने क्रोध से कन्या को पकड़ना चाहा, वह कन्या रूपी महाशक्ति लोप हो गई। भैरवनाथ ने फिर उसी समय उसकी खोज और पीछा करना आरंभ कर दिया। दर्शनी दरवाजा कन्या भंडारे वाले स्थान से लोप होकर इस दर्शनी दरवाजा नामक स्थान से होकर त्रिकुट पर्वत की ओर चली गई। उसकी स्मृति में स्थान बना। त्रिकुट पर्वत का सबसे पहला दर्शनी दरवाजा है। कटरा से यह स्थान लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बाण गंगा कन्या रूपी महाशक्ति जब उस स्थान से होकर आगे बढ़ी तो उसके साथ वीर लांगुर भी था। चलते चलते वीर लांगुर को प्यास लगी तो देवी ने पत्थरों में बाण मारकर गंगा प्रवाहित कर दी। अपने वीर की प्यास को तृप्त कर दिया। उसी गंगा में देवी ने अपने केस धो कर संवारे, इसलिए बाण गंगा भी कहते हैं। यह स्थान कटरा से 2 किलोमीटर और पिछले दर्शनी दरवाजा नामक स्थान से 1 किलोमीटर है। एक पुल द्वारा उस गंगा को पार करके आगे बढ़ते हैं। समीप ही मंदिर है, अधिकांश लोग यहाँ भी स्नान करते हैं। यहाँ से सीढ़ियों वाला पक्का मार्ग आरंभ हो जाता है, साथ ही कच्चा मार्ग भी, जिसे खच्चर घोड़े आते हैं। चरण पादुका इस पर रुककर देवी ने पीछे की ओर देखा कि भैरवनाथ आ रहा है या नहीं। रुकने के कारण इस स्थान पर माता के चरण चिन्ह बने, जिसके कारण जगह को चरण पादुका नाम दिया गया। बाण गंगा से स्थान 1.5 किलोमीटर है। वैष्णो देवी यात्रा का स्थान दूसरा विश्राम है। कई चाय और नाश्ते आदि की दुकानें हैं। आदि कुमारी और गर्भजून गुफा चरण पादुका से काफी दूर पहुंचकर वैष्णवी कन्या ने बैठे एक तपस्वी को अपनी झलक दिखाई और कहा, हे तपस्वी, मैं यहाँ कुछ देर बैठकर आराम करूंगी, कोई मेरे बारे में पूछे तो कुछ मत बताना। या कहकर शक्ति पास की गुफा में चली गई। जिस प्रकार बालक माता गर्भ में 9 मास तक रहता है, उस प्रकार कन्या गुफा में 9 महीने तक तपस्या में लीन रहे। उधर भैरवनाथ भी कन्या की खोज करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा। भैरवनाथ ने उस तपस्वी से पूछा, क्या तुमने किसी कन्या को जल से जाते हुए देखा है? यह सुनकर तपस्वी भैरवनाथ से कहा, जिसे तू साधारण कन्या समझता है, वह तो महाशक्ति है, आदि कुमारी है। अर्थात जब से सृष्टि की रचना हुआ तभी से उसने कौमार व्रत का धारण किया है। यहाँ से चला जा। भैरवनाथ हट करके गुफा के अंदर घुसा तो गुफा में बैठी हुई देवी ने दूसरे के प्रहार से गुफा के पीछे से दूसरा मार्ग बनाया और बाहर निकल गई। देवी कन्या आगे चली गई और भैरवनाथ पीछा करता रहा। यह स्थान चरण पादुका से 4-5 किलोमीटर है। यहाँ भगवती वैष्णव देवी की आदि कुमारी नाम से मंदिर है। ठहरने के लिए काफी बड़ी धर्मशाला कई मात्रा में, समीप ही पक्का तालाब भी है। जो यात्री वहाँ विश्राम करना चाहे और दूसरे दिन तक रह सकते हैं। खाने पीने की भी कई दुकानें हैं। गर्भजून दर्शनीय हाथी मत्था आदि कुमारी से पहाड़ की चढ़ाई हाथी मत्थे की जैसे सीधी खड़ी हो जाती है। शिखर को हाथी मत्था भी कहते हैं। यहाँ सीढ़ियों वाले मार्ग की अपेक्षा घुमावदार कच्चे मार्ग से जाना अच्छा रहता है। यह स्थान आदि कुमारी से 2-5 किलोमीटर है। यहाँ चाय फल आदि की दुकान है। सांझी छत हाथी मत्था से 2 किलोमीटर का सीधा मार्ग। यहाँ से भैरव मंदिर के लिए एक छोटा सा रास्ता जाता है। यहाँ की चाय की दुकान और प्याऊ है। सामान्यतः यात्री हाथी मत्था से सांची छत की ओर जाकर नए रास्ते से दिल्ली वाली छबीली होकर दरबार की ओर जाते हैं, क्योंकि भैरव मंदिर के दर्शन का विधान भी लौटते समय का ही है। इस समय यात्रियों को लगभग 2 किलोमीटर कम चलना पड़ता है। भैरव मंदिर देवी कन्या
देवी कन्या आगे बढ़ती रही। भैरवनाथ उसका पीछा करता रहा। देवी ने भैरव को आदेश दिया कि वापस चले जाओ, किंतु भैरव न माना। यदि महामाया चाहती तो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन भैरव की जिज्ञासा भी सच्ची थी। अंतिम में देवी त्रिकुट पर्वत की सुंदर गुफा तक जा पहुंची। गुफा के द्वार पर उसने अपने लांगुर वीर को प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया और भैरव को अंदर आने से रोकने के लिए कहा। कन्या जब गुफा में गई तो भैरव को भी पीछे पीछे जाने लगा। लांगुर वीर उसे जाने से रोका तो दोनों का युद्ध शुरू हो गया। लांगुर वीर जब परास्त होने लगा तो शक्ति स्वयं चंडी का रूप धारण कर उसका वध कर दिया। धड़ वहीं गुफा पर सिर घाटी में गिरा। जिस घाटी में सिर गिरा वह भैरव घाटी का कहा जाता है। भैरव का सिर अलग होने पर आवाज आई, हे आदि शक्ति, हे जगदम्बा, मुझे मरने का कोई दुख नहीं, क्योंकि स्वयं शक्ति के हाथ मरा हूँ। हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा करो। मुझे क्षमा ना किया तो आने वाला युग पापी की नजरों से देखेगा। लोग मेरे नाम से घृणा करें। भैरवनाथ के मुख से बारंबार माँ का संबोधन सुन के माता ने उसे वरदान दिया कि मेरे बाद तेरी भी पूजा होगी। मेरे भक्त मेरे दर्शनों के बाद तेरा भी दर्शन किया करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। तेरे स्थान को दर्शन करने वाले लोगों को भी मनोकामना पूर्ण होगी। इस कथा के आधार पर यात्री माँ के दर्शनों के बाद भैरव मंदिर की ओर जाते हैं। जिस स्थान भैरवनाथ का सिर गिरा था उसी जगह भैरव के मंदिर का निर्माण हुआ। सांझी छत का मंदिर 1.5 किलोमीटर है। आसपास 1-2 चाय की दुकानें हैं। दरबार के दर्शन उधर भक्त श्रीधर जी का मन कन्या के अचानक भंडार श्लोक हो जाने के कारण अत्यधिक दुख हुआ। उन्होंने खाना पीना त्याग दिया। एक रात को स्वप्न में वैष्णो देवी उन्हें दर्शन दिए, अपने दरबार की यात्रा की करवाई। गुफा के अंदर तीनों महाशक्तियों का निवास भी दिखा। दूसरे दिन प्रातः ही स्वप्नों में देखे उनका मन प्रफुल्लित हो चुका था। अब प्रसन्न रहने लगे। अब यथावत भोजन करते थे, परंतु भक्ति जी उसी दिन से स्वप्न में देखे गए स्थान को साक्षात खोज में जुट गया। स्वप्न में देखे मार्ग के अनुसार एक दिन चलते चलते उन्होंने गुफा को भी खोज निकाला। उनका खूब प्रचार करते रहे और उन्हें पुत्र रत्न भी मिले। आज तक उन्हीं के वंश माँ की पूजा किया करते हैं। जिन जिन भक्तों ने दर्शन किए उनकी मनोकामनाएं पूरी होती रही और माँ का प्रचार बढ़ता रहा। धीरे धीरे यात्री प्रतिवर्ष दर्शनों का अभिलाषा लेकर जाने लगे। पर्वत के आंचल में माँ का दरबार भैरव मंदिर से 2.5 किलोमीटर है। कई बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बन चुकी हैं। ओढ़ने बिछाने के कंबल 24 घंटे धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा प्राप्त है। होटल, चाय, पूरी आदि की कई दुकानें हैं। डाक तार व टेलीफोन की सुविधा भी है। गुफा के अंदर पिंडी दर्शन। गुफा में प्रवेश करने से पूर्व स्नान करने का नियम है। स्नान के लिए गुफा में बहने वाली चरण गंगा की धारा बाजार के अंत में वही ठहरने के लिए अच्छा स्थान भी बना हुआ है। गुफा के अंत में महालक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली 3 अन्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। कुछ लोग इन तीनों पिंडियों के भय वाली माता को वैष्णो देवी भी कहते हैं। यही बैठे पुजारी भेंट आदि लेकर पूजन करवा देते हैं। दर्शन करने गुफा से वापस आना पड़ता है। इस प्रकार माता वैष्णो के दरबार में भवन और गुफा के पवित्र स्थानों को पुण्य लौट कर यात्री वापस कटरा के लिए जाते हैं, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है। सूर्यकुंड गुफा के ठीक ऊपर की ओर 6 किलोमीटर दूर पर स्थित स्थान से सूर्योदय का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। रसायन गुफा में जो चरण गंगा बहता है उसी चरण गंगा किनारे किनारे इस गुफा का मार्ग है। इस गुफा में भगवती के दर्शन के अलावा विष्णु, राम, सीता, राधा कृष्ण, शालिग्राम आदि अनेक देवी देवताओं के दर्शन है। यह दरबार 3 किलोमीटर दूरी पे है। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको स्टोरी वैष्णो देवी की मैंने सुना दी। आगे मैं तारा देवी की कथा सुनाऊंगी। ये वैष्णो देवी का पूरा मैं वृत्तांत सुना रही हूँ। वैष्णो देवी की कहानी पूरी, उनके उत्पन्न होने की कहानी और वहाँ कहाँ वह विराजमान है, किस पर्वत पे, सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है कथा के माध्यम से। आगे मैं तारा देवी की कथा सुनाऊंगी कल। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।